अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रहमान अहमद चौधरी और स्टडी इनेबलर्स की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकेबलरी विद फनी ट्रिक्स का ये पार्ट 29 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे पास सबसे पहला वर्ड है इम्बाइब। ठीक है, इम्बाइब का मतलब हमारे पास होता है जज़ब करना, किसी चीज़ को रिसीव कर लेना, ले लेना। ठीक है, और इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो इंग्लिश में इसका फ्रेंड्स हमारे पास मीनिंग बनता है टू एब्जॉर्ब या रिसीव कर लेना। एब्जॉर्ब का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, जज़ब करना, और रिसीव का मतलब है कोई चीज़ जो है वो ले लेना। या किसी के पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसीव कह देते हैं। ठीक है, और इसका हमारे पास ट्रिक क्या है, इन पाइप। ठीक है, पाइप हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास आम तौर पे जो हमारे पास आम लाइफ में हम पाइप का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक कैसे आया है, आप देख सकते हैं कि आई एम को मैंने इन कर दिया है और बाइप जो है उससे मैंने क्या ले लिया है, पाइप ले लिया है। ठीक है, अब अपने इस ट्रिक को और इसके मीनिंग को हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये वर्ड हमेशा के लिए आपको याद हो सके। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंस है मैनी पीपल यूज स्ट्रॉ और पाइप। ठीक है, स्ट्रॉ होता है ना हमारे पास, जो हम बॉटल वगैरह या जूसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। टू ड्रिंक यूज़ तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रिंक होता है या जूस वगैरह होता है उसको लेने के लिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो जूस है उसको यूज़ करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास इम्बाइब, जिसका मतलब हमारे पास होता है जज़ब करना या रिसीव कर लेना, और इसका ट्रिक है हमारे पास इन पाइप। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डुबोना या गर्क कर देना। ठीक है, या किसी को बिल्कुल तबाह कर देना। ठीक है, तो इसका हमारे पास इंग्लिश में मीनिंग देखिएगा, टू बिकम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो कोई चीज़ जो है उसको बिल्कुल वो अगर अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमर्स कहेंगे। ठीक है, और इसका ट्रिक हमारे पास है मर्सी। मर्सी हमारे पास कहा जाता है रहम को। ठीक है, तो मर्सी और इमर्स जो है मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस है हमारे पास कि विलेन डू नॉट शो मर्सी टू एनी बॉडी एंड इमर्स देम। तो यह हटा जाएगा। ठीक है, तो विलन जो है वो किसी पर रहम नहीं करता और हर किसी को क्या कर देता है, डुबो देता है, गर्क कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स वर्ड क्या था आज का, इमर्स, जिसका मतलब होता है डुबो देना, गर्क कर देना या किसी को बिल्कुल तबाह कर देना। इसका ट्रिक है हमारे पास मर्सी। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इमर्स, जिसका मतलब होता है डुबोना या गर्क कर देना। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, जिसका मतलब होता है सर पर आने वाला या नज़दीक, या कोई चीज़ जो बिल्कुल आन पड़ी हो, या कोई वाक़या जो होने ही वाला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका मीनिंग है लाइकली टू हैपन वेरी सून। तो कोई चीज़ जो कि बिल्कुल अभी होने वाली है, तो या होने के करीब है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमिनेंट कहेंगे। ठीक है, और इसका ट्रिक हमारे पास देख लें, इन मिनट। ठीक है, तो मिनट आमतौर पे ये हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वक्त के लिए। ठीक है, और ये ट्रिक कहाँ से आया है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या आई एम, इसको मैंने इन कर दिया और आगे जो है वो मैंने मिनट के साथ ये वाला वर्ड जो है इसको रिलेट कर लिया है। आइए अब हम अपने इस ट्रिक को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अ पर्सन टेल्स आई एम कमिंग इन अ मिनट, तो अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं एक ही मिनट में आ रहा हूँ, दैट मीन्स ही इज़ कमिंग इमीडिएटली। इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, फ़ौरन आने वाला है, वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उसके आने का वक्त हमारे पास क्या है, नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वर्ड क्या है, वर्ड है हमारे पास इमिनेंट, जिसका मतलब हमारे पास होता है सर पर आने वाला या नज़दीक। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास इमिनेंट, जिसका मतलब हमारे पास होता है कोई चीज़ जो कि बिल्कुल करीब हो, सर पर आन पड़ी हो। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इमुलेट, जिसका मतलब होता है कुर्बानी की भेंट चढ़ाना। लेकिन ये भेंट जो है वो किसी चीज़ को जला कर की जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे पास ऑफर एज अ सेक्रीफाइस बाय बर्निंग। तो कोई चीज़ जो है वो ऑफर करते हो, देते हो, कुर्बान करते हो बाय बर्निंग, जलाकर। ठीक है, तो अक्सर मज़ाहिब जो है उनमें ये इस तरह का अकीदा जो है वो पाया जाता है। तो इसका ट्रिक देख रहे हैं हमारे पास, आई एम लेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट जो है हमारे पास देर के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया है, आप देख सकते हैं, आई एम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, लेट आ जाता है। तो इस तरह से हमने अपने इस वर्ड से ये ट्रिक निकाल लिया है।
तो इस ट्रिक को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू आर लेट यू विल बी ऑफर्ड एज सेक्रीफाइस बाय बर्निंग। तो अगर आप को काम दिया गया था लेकिन आप लेट आए हो तो फिर आपको क्या करना होगा, कोई चीज़ जो है वो सेक्रीफाइस करनी होगी, भेंट चढ़ानी होगी, उसकी कुर्बानी देनी होगी उसको जलाकर, ठीक है। तो कोई गोश्त वगैरह जो है हो सकता है वो आपको जलाकर उसकी क्या करनी पड़ेगी, कुर्बानी की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास इमोलेट, जिसका मतलब हमारे पास होता है कुर्बानी की भेंट चढ़ाना या जलाकर कोई चीज़ जो है वो पेश करना। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इम्यून, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, बीमारी या जहर वगैरह से महफूज जो चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यून कह देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसका मतलब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंट टू, ठीक है। तो कोई चीज़ जो है जब वो किसी की मुखालफत करती है या किसी को अपोज करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्यून कहेंगे, ठीक है। और इसका ट्रिक हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियों से लड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स इम्यून और इम्यून सिस्टम आपस में मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर लेंगे। अब हम अपने ट्रिक को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीज़। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमें मदद करता है, किस चीज़ से मदद करता है, टू प्रिवेंट डिजीज़, बीमारी वगैरह जो है उनसे बचने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड है इम्यून, जिसका मतलब होता है बीमारी या जहर वगैरह से महफूज रहना। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास में इम्यून, जिसका मतलब होता है बीमारी या जहर वगैरह से महफूज। चलते हैं हम आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इम्यूर, जिसका मतलब हमारे पास होता है कैद करना। और इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो ये है हमारे पास इम्प्रिजन। तो इम्प्रिजन का मतलब भी हमारे पास क्या है, किसी को कैदी बना लेना, इसका मतलब हमारे पास होता है, ठीक है। और इसके ट्रिक की बात की जाए तो ये ट्रिक है हमारे पास आई एम यूअर, ठीक है। तो मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया है, आप देख सकते हैं, आई एम और यहाँ से हमने योर ले लिया है, ठीक है। तो अब हमने इस ट्रिक को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। लवर्स से ईच अदर दैट आई एम यूअर्स। तो जो लवर्स होते हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। एक तरह से वो अपने आप को उसकी दूसरे की कैद में दे देते हैं। तो वर्ड क्या फ्रेंड्स हमारे पास कैद, इम्यूर, जिसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कैद करना। और इसका हमारे पास जो ट्रिक है वो है हमारे पास आई एम यूर। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है नाकाबिले तगैयर, ऐसी चीज़ जो कि तब्दील ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास बनता है अनचेंजेबल, ठीक है। जो चीज़ चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कह देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में और इसका हमारे पास जो ट्रिक है वो है आई एम प्लस म्यूटेबल। म्यूटेबल ऐसी चीज़ होती है जो कि चेंज होने के काबिल होती है, ठीक है। और ये हमने क्या किया है, ये ट्रिक हमारे पास आया आई एम और यहाँ से हमने ले लिया म्यूटेबल, ठीक है। तो ट्रिक को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट म्यूटेबल, कोई चीज़ जो कि चेंज होने के काबिल नहीं है या चेंज नहीं हो सकती, इज़ इम्यूटेबल। तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये नाकाबिले तगैयर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास इम्यूटेबल, जिसका मतलब हमारे पास होता है नाकाबिले तगैयर, या चीज़ जो कि चेंज होने के काबिल नहीं होती या चेंज नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब हमारे पास होता है ख़राबी या माजूरी या जिस्मानी माजूरी या जिस्म के अंदर कोई ख़राबी वगैरह होना, उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास होता है हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल। हैंडीकैप मतलब लूला लंगड़ा, एंड डिसेबल जो कि मतलब कि आप समझ सकते हैं नॉर्मल इंसान नहीं होता, ठीक है। और इसका ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक है हमारे पास पेयर प्लस मिंट, ठीक है। पेयर जोड़े को कहते हैं और मिंट हमारे पास पुदीना वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं। ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने पेयर और फिर MENT को मैंने मिंट कर दिया है, ठीक है। तो अपने इस ट्रिक को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये वर्ड हमें हमेशा के लिए याद हो सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टेक पेयर ऑफ मिंट डेली, के मिंट का एक पेयर, एक जोड़ा जो है वो रोज़ाना लें, ठीक है। कोई चीज़ है खाने वाली या पुदीना वगैरह, उसका पेयर लें। इट कैन हेल्प यू टू बिकम, इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ हैंडी। तो हेल्प नहीं आएगा यहाँ पे, इट कैन प्रिवेंट यू टू बिकम हैंडीकैप। तो ये आपको क्या करेगी, बचाएगी, किस चीज़ से बचाएगी, हैंडीकैप होने से, माजूर होने से, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्या करें, मिंट का जो है
रोज़ाना जो है वो एक पेयर लें तो ये चीज़ जो है वो आपको हैंडीकैप होने से बचा देगी, इम्पेयर होने से बचा देगी। तो वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इम्पेयरमेंट, इसका मतलब हमारे पास होता है ख़राबी या माजूरी। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पाल्पेबल, तो जिसका मतलब हमारे पास होता है गैर महसूस, नाकाबिले अदराक या कोई ऐसी चीज़ जो कि समझ आने वाली ना हो। इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग की बात करें तो ये हमारे पास डिफ़िकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड। तो डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल को, तो कोई चीज़ भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो उसको फील करना या उसको समझ पाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पाल्पेबल कहेंगे। ठीक है। और इसका अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये हमारे पास आई एम, पाल और एबल। ठीक है। पाल जो है वो आमतौर पे इंग्लिश नाम होता है, हो सकता है आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है पाल। ठीक है। तो आपका कोई फ्रेंड है, तो ये सेंटेंस कहाँ से है हमारे पास देख लेते हैं। आई एम, ठीक है, और यहाँ से पाल, और यहाँ से फिर मैंने क्या ले लिया है, एबल ले लिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिक आ गया, आई एम प्लस पाल प्लस एबल। तो अपने ट्रिक को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड मिस्टर पाल। तो बाज़ औक़ात ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या चीज़ मुश्किल हो जाती है, अंडरस्टैंड करना, समझना। किसको समझना, मिस्टर पाल को, जो कि मेरा एक दोस्त है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात मिस्टर पाल जो कि मेरा दोस्त है उसको समझना मेरे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, नाकाबिले अदराक हो जाता है। तो उम्मीद है ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। वर्ड है हमारे पास इम्पाल्पेबल, जिसका मतलब हमारे पास होता है गैर महसूस या नाकाबिले इदराक। तो फ्रेंड्स आज का हमारे पास नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इम्पैस, जिसका मतलब हमारे पास होता है जिस सूरत में आगे बढ़ना मुमकिन ना हो। ठीक है। तो कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो अगर बन जाती है उसे हम क्या कहेंगे, इम्पैस कहेंगे। और इंग्लिश में हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, डेड लॉक। ठीक है। तो डेड लॉक भी ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें हमारा काम जो है वो रुक जाता है। तो इसका ट्रिक देख लें, आई एम प्लस पास। ठीक है। तो पास हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे हमारे पास कोई एग्ज़ाम वगैरह जो है उसको पास कर लेना। ठीक है। ये ट्रिक हमारे पास कहाँ से आया देख लेते हैं, आई एम, और यहाँ से मैंने पास का वर्ड जो है ले लिया। अपने इस ट्रिक को वर्ड अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो ये मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो चुका है, टू पास द पीपीएससी एग्ज़ाम, पीपीएससी एग्ज़ाम को पास करना। इट इज़ अ डेड लॉक फॉर मी, तो ये मेरे लिए क्या है, एक डेड लॉक बन गया है। तो यूँ हमने क्या किया, अपने इस सेंटेंस में अपने ट्रिक को और अपने इस वर्ड के मीनिंग दोनों को इस्तेमाल कर लिया है, ताकि ये वर्ड हमें हमेशा के लिए याद हो सके। इम्पैस का, जिसका मतलब हमारे पास होता है जिस सूरत में आगे बढ़ना मुमकिन ना हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वर्ड इम्पैस, जिसका मतलब हमारे पास होता है जिस सूरत में आगे बढ़ना मुमकिन ना हो। तो उम्मीद है ये वर्ड्स आज के सारे आपको याद हो चुके होंगे। हम आपके लिए एक जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इम्बाइब, जिसका मतलब होता है जज़ब करना। ठीक है। और ट्रिक है हमारे पास इन पाइप। ठीक है। तो पाइप की मदद से आप क्या करते हैं, जूस वगैरह जज़ब करते हैं। इमर्स का मतलब होता है डुबोना या गर्क कर देना। और ट्रिक है हमारे पास मर्सी। तो हमारे पास क्या था कि जो विलेन है वो बिल्कुल मर्सी नहीं करता और अगले बंदे को क्या करता है, इमर्स कर देता है, डुबो देता है, गर्क कर देता है। इमिनेंट ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सर पर आन पड़ी हो या कोई वाक़या जो कि नज़दीक है होने के। और इसका ट्रिक था हमारे पास इन अ मिनट। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मैं मिनट में वापस आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है वो जल्दी जल्दी वापस आ जाएगा। इमोलेट, जिसका मतलब होता है कि कुर्बानी की भेंट वगैरह चढ़ाना। आई एम लेट, तो अगर मैं लेट हूँ तो मुझे कोई कुर्बानी की भेंट वगैरह देनी होगी, कफ़ारे के तौर पर मुझे क्या करना होगा, कोई ना कोई कुर्बानी देनी होगी। तो नेक्स्ट वर्ड था फ्रेंड्स हमारे पास इम्यून, जिसका मतलब हमारे पास होता है बीमारी से महफूज या जहर वगैरह से। और इम्यून सिस्टम जो है वो उसका हमारे पास ट्रिक था। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारी वगैरह से हमें महफूज रखता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इम्यूर, जिसका मतलब हमारे पास होता है कैद करना। ठीक है। और लवर से एक दूसरे से कहते हैं कि आई एम यूअर, तो एक दूसरे को कैद में दे देते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है नाकाबिले तगय्युर या चीज़ जो कि चेंज होने वाली ना हो। और इसका ट्रिक है हमारे पास आई एम प्लस म्यूटेबल, तो जो चीज़ जो है वो म्यूटेबल ना हो तो वो क्या होगी, इम्यूटेबल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पेयरमेंट, खराबी, माजूरी को कहा जाता है। और इसका हमारे पास ट्रिक था पेयर प्लस मिनट। तो डॉक्टर ने कहा कि मिनट का रोज़ाना पेयर लें तो ये चीज़ आपको बचाएगी हैंडीकैप होने से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास इम्पाल्पेबल, जिसका मतलब हमारे पास होता है नाकाबिले इदराक। ठीक है। और इसका ट्रिक था आई एम प्लस पाल प्लस एबल, तो मेरा दोस्त जो है पाल, वो बाजुकात मेरे लिए उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इम्पैस, जिसका मतलब हमारे पास होता है जिस सूरत में आगे बढ़ना नामुमकिन हो। डेड लॉक की सिचुएशन को कहा जाता है। ट्रिक था आई एम प्लस प्लस, तो मैं जो है वो पीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो पास नहीं कर पा रहा, ये मेरे लिए एक तरह से डेड लॉक बन गया। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे आज के वर्ड। उम्मीद है आपने वीडियो को लाजमी ज्वाइन किया होगा, लाजमी इंजॉय किया होगा। तो इस सूरत में लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा
और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा कमेंट की सूरत में, ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो है वो आपके लिए लाजमी लेके आता रहूँ नेक्स्ट। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास फाइल है इसको इंशाल्लाह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।